अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अजीज तुलबा, जैसा कि आप देख रहे थे पिछले क्लासेस के अंदर हम वहाँ पर मुख्तस ज्योमेट्री असबाब 7 इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल के सवालात को हम वहाँ पर हल कर रहे थे। तो चलिए उसी पस मंजर में हम फिर आगे चंद सवालात को देखते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत मददगार और मुफीद साबित होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सवाल पढ़िए। यहाँ पर सवाल के अंदर आपको एक शक्ल दी गई है। यहाँ पर सवाल के अंदर आपको एक शक्ल दी गई है। दी गई शक्ल में डी के मुख्तसात मालूम कीजिए। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक एक्स और वाई दो यहाँ पर आपको एक खते दिए गए हैं। एक्स एक लाइन आपकी होगी तो यहाँ पर आपका 0 होगा और यहाँ पर x और यहाँ पर y आपका यहाँ पर x महवर है कि y महवर आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन को सुन लीजिए। ऑप्शन ए ब्रैकेट 2,3 और ऑप्शन बी ब्रैकेट 3,2 ब्रैकेट कंप्लीट। ऑप्शन सी ब्रैकेट 2,-3 ब्रैकेट कंप्लीट। ऑप्शन डी ब्रैकेट -2,-3 ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रैकेट 3,2 इसका सही जवाब होगा। जैसा कि आप यहाँ पर शक्ल के अंदर देख रहे थे, आइए हम यहाँ पर इसका जवाब को पेश करके देखते हैं। यहाँ पर इसका जवाब ब्रैकेट 3,2 किस तरह यहाँ पर आता है। सबसे पहले यहाँ पर डी के मुख्तसात आपको मालूम करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि शक्ल यहाँ पर सवाल के अंदर दी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दो नुकात यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। उसी तरह यहाँ पर आपके माइनस में होंगे -1, -2, -3 होगा और -1, -2, -3 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4। जैसा कि यहाँ पर 4 रबे होंगे। यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पहला होगा और यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर चौथा होगा। यहाँ पर डी मुख्तसात जैसा शक्ल के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं। डी मुख्तसात के लिए आप यहाँ पर एक नुक्ता यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको नुक्ता यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको डी नुक्ता आपको दिया गया। शक्ल में देखकर आपको यहाँ पर नुकात मालूम करना है। जैसा कि नुक्ता 3 को अगर हम देखेंगे, ये नुक्ते से अगर ये नुक्ते को अगर हम जोड़ लेंगे, यहाँ नुक्ता डी से होते यहाँ पर 3 नुक्ते को जोड़ेगा और यहाँ से हम 2 को ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा डी के मुख्तसात क्या बन जाएगा 3,2। जैसा कि यहाँ पर x, y यहाँ पर होगा तो यहाँ पर x लाइन होगी तो x क्या होगा 3 होगा और y क्या है 2 होगा। जिस तरह डी के मुख्तसात क्या होंगे ब्रैकेट 3,2 ब्रैकेट कंप्लीट। यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी ब्रैकेट 3,2 होगा। यहाँ पर हम सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। नुकात ब्रैकेट 3,5 ब्रैकेट कंप्लीट और दूसरा नुकात यहाँ पर क्या दिया गया ब्रैकेट 7,3 ब्रैकेट कंप्लीट का वस्ती नुक्ता। यहाँ पर 2 नुकात आपको दिए गए। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन ये नहीं करना है कि यहाँ पर आप जब भी 2 नुकात देखेंगे तो बहुत से तुलबा दरमियानी फासले का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। आपको सवाल के अंदर देखना है कि आपको दरमियानी फासला दिया गया है या फिर वस्ती नुकात दिया गया है। तो अब यहाँ पर 2 नुकात दिए गए हैं और आपको वस्ती नुकात से आपको यहाँ पर x और y यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर x और y की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। जैसा कि यहाँ पर आप ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए ब्रैकेट 10,8 ब्रैकेट कंप्लीट। ऑप्शन बी ब्रैकेट 5,4 ब्रैकेट कंप्लीट। ऑप्शन सी ब्रैकेट -10,8 ब्रैकेट कंप्लीट और ऑप्शन डी ब्रैकेट 2,1 ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्रैकेट 5,4 इसका सही जवाब होगा। तो आइए हम यहाँ पर इसका तस्दीक करके देखते हैं कि इसका जवाब बी किस तरह यहाँ पर आता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर इस तरह का एक सवाल को भी हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर 2 नुकात आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसा कि पहला नुकात आपको यहाँ पर 3,5 दिया गया है और उसी तरह दूसरा आपको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा नुकात क्या दिया गया है 7,3 आपको यहाँ पर दिया गया है।
तो यहां पर आपका x1 x2 y1 y2 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर वस्ती नुकात के लिए आप यहां पर मालूम करेंगे, तो यहां पर वस्ती नुकात का आपका फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 यहां पर हो जाएगा। x1 क्या है आपके पास 3 है और x2 कितना है 7 है, 2 का 2 आ जाएगा। y1 कितना है 5 है और y2 कितना है 3 है, 2 का 2 यहां पर हो जाएगा। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 और 2 का 2 यहां पर आ जाएगा और 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे कट कीजिए, यहाँ पर 2 की टेबल से कट करेंगे तो यहाँ से 5 में कट हो जाएगा और यहाँ से कट करेंगे इसे तो 4 में यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5,4 यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो x यहाँ पर 5 हो जाएगा और y आपका 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नुकात आपका 5,4 यहाँ पर आया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी ब्रैकेट 5,4 होगा। सवाल नंबर 13 को यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर सवाल के अंदर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सवाल के अंदर एक शक्ल दी गई है। यहाँ पर शक्ल के अंदर आपको x और y महवर का यहाँ पर आप एक ग्राफिकल यहाँ पर रखा गया है, जिसके अंदर नुकात आपको यहाँ पर दिए गए हैं। उसी नुकात के मुताबिक आपको मुब्दा मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल को पढ़िए। दी गई शक्ल में नुक्ता ए का फासला मुब्दा से कितना होगा। ऑप्शन ए √25, ऑप्शन बी 5 और ऑप्शन सी -5 और ऑप्शन डी -25। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 होगा। आइए हम इसे तस्दीक करके देखते हैं इसका सही जवाब 5 किस तरह आता है। जैसा कि यहाँ पर शक्ल में दिया गया था, आपको एक x और y यहाँ पर दिया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 0 होगा और ये x महवर होगा, ये आपका y महवर होगा। अब यहाँ पर नुकात लीजिए, यहाँ पर कितना, यहाँ पर नुकात हम रखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर माइनस में होंगे -1 -2 -3 -4 और उसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। और यहाँ पर ए मुख्तसार आपको यहाँ पर क्या दिया गया है 3,4 आपको यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ से आपको इसके 3 के बराबर लेकर आना है और उसी तरह यहाँ से लेते हुए आपको 3 से रख देना, जैसा कि शक्ल के अंदर आपको दिया गया है, जैसा कि आप शक्ल के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्तसार क्या है आपके पास 3,4 आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर मुब्दा मालूम करना है। जैसा कि आप यहाँ पर सवाल के अंदर देखिए, x लाइन में आपको 3 यहाँ पर होगा, x क्या आपके पास 3 है और y क्या होगा आपके पास 4 होगा। जैसा कि x, y इज इक्वल टू 3,4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर मुब्दा फाइंड आउट करना है और मुब्दा का फार्मूला क्या होगा आपके पास, नुकात 1 होगा तो आपका मुब्दा फार्मूला आप यहाँ पर लेंगे p² + q² भी ले सकते हैं या फिर x² + y² भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर x कितना है 3 है, तो 3² y कितना है आपके पास 4²। तो यहाँ पर 3 × 3 कितना होगा 9 होगा, 4 × 4 कितना होगा 16 होगा, 9 + 16 इज इक्वल टू 25। जबकि एक 25 क्या है आपका एक मुरब्बा अदद है, तो इसका जज़र कितना होगा 5 इसका जवाब होगा। तो यहाँ पर इसका जैसा कि आपको यहाँ पर शक्ल के अंदर दिया गया था, जैसा कि शक्ल के अंदर आप देख रहे थे, वहां पर ए के मुख्तसार आपको दिया गया था जिसमें x 3 था और y कितना था आपका 4 था। वहां पर आपको मुब्दा मालूम करने के लिए कहा गया था। तो जिसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन बी 5 यूनिट इसका सही जवाब होगा।
तो चलिए यहाँ पर फिर हम सवाल नंबर 14 को यहाँ पर हम देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर सवाल देखते ही मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर एक फार्मूला पूछा गया है। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर दरमियानी फासले फार्मूले को हम यहाँ पर देख रहे थे। आइए यहाँ पर भी हम सवाल को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सवाल के अंदर किस तरह बयान किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल को पढ़िए। अगर नुक्ता P ब्रैकेट x y ब्रैकेट कंप्लीट के मुक्त साथ जो नुकात A ब्रैकेट x y ब्रैकेट कंप्लीट और B ब्रैकेट x2 y2 ब्रैकेट कंप्लीट को मिलाने वाला कतई दाखिली तौर पर m1 निस्बत m2 की निस्बत में तकसीम करता है, तो तब ब्रैकेट x y ब्रैकेट कंप्लीट क्या होगा। तो यहाँ पर x और y का फार्मूला यहाँ पर किस तरह हम दाखिली तौर पर निस्बत में किस तरह ले सकते हैं। जैसा कि निस्बत मान लीजिए अगर 3 निस्बत 4 है तो वहां पर हमारा m1 3 होगा, m2 हमारा 4 होगा। जैसा कि 2 नुकात हमको यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर हमको सिर्फ 2 ही नुकात दिए गए हैं जबकि हमको निस्बत नहीं दी गई, तो वहां पर आप दरमियानी फासला का फार्मूला ले सकते हैं। अगर कते मिलाने वाला वहां पर होगा तो वहां पर आप वस्ती नुकात को लेंगे। तो यहाँ पर मुख्तसात के दाखिली तौर पर कते मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस फार्मूले को आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम सेक्शन फार्मूला भी से हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर x y क्या होगा आपको यहाँ पर देखना। जैसा कि आप यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ पर आपको 4 तरह के फार्मूले आपको दिए गए हैं। तो इनमें से इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जो दाखिली तौर पर m1 निस्बत m2 को तकसीम करता है, तो तब xy क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर आप एक और चीज आपको यहाँ पर कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ पर आपको सवाल के अंदर एक बार अच्छी तरह सुन लीजिए। यहाँ पर सवाल के अंदर आपको x और y के लिए कहा गया है। तो x के लिए क्या होगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होगा। सिर्फ x के लिए यह फार्मूला होगा। यहाँ पर x और y दोनों यहाँ पर आपको सवाल के अंदर कहा गया है, तो आप कंप्लीट एक फार्मूला लिखेंगे। जैसा कि आपको मुकम्मल सवाल देकर यहाँ पर सवाल के अंदर इस तरह भी आपको पूछा जाता है, तो तब जाकर x क्या होगा। तो x सिर्फ पर्टिकुलर आपको x पूछा जाएगा, तो फार्मूला क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये सिर्फ x के लिए ये फार्मूला होगा। अगर आपको सिर्फ x को छोड़ते हुए यहाँ पर सवाल पूरा कंप्लीटली जिस तरह मैंने सवाल को बयान किया उसी तरह बयान करते हुए अगर सिर्फ तब जाकर y क्या होता है, तो y क्या, अगर y के लिए होगा तो आप क्या लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। तो यहाँ पर ये y के लिए ये फार्मूला होगा और x के लिए ये फार्मूला होगा। अगर यहाँ पर अब यहाँ पर जो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर सवाल कहा, यहाँ पर x y दिया गया, तो यहाँ पर इसे कंप्लीटली हम यहाँ पर जोड़कर फार्मूला लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, फिर उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या होगा, x के लिए होगा, x और y के लिए होगा, ये x, y के लिए होगा। अगर यहाँ पर पर्टिकुलर सवाल पूछे सिर्फ x के लिए कहा जाएगा तो आप ये फार्मूला लिखेंगे। अगर यहाँ पर सवाल को पूरा मुकम्मल जिस तरह मैंने शुरू के अंदर सवाल बयान किया उसी तरह सवाल पूछते हुए तब जाकर y क्या होगा, तो आप इसे लिखेंगे। सिर्फ x और y पर्टिकुलर पूछेगा तो आप दोनों फार्मूले नहीं लिखना है। अगर सवाल के अंदर x, y ब्रैकेट कंप्लीट क्या होता है तो इस तरह का सवाल पूछेगा तो आप इसे कंप्लीटली इसको यहाँ पर लिखेंगे।
तो इसका सही, जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर आपको ब्रैकेट x, y के लिए दाखिली तौर पर निस्बत की तकसीम करने के लिए m1 निस्बत m2 पूछा गया, तो इसका फार्मूला ये होगा। अगर x होगा तो हम ये लिखेंगे, y होगा तो हम ये लिखेंगे। जबकि हम यहाँ पर सवाल के अंदर x, y दिया गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो। यहाँ पर सवाल नंबर 15 को देखते हैं। x महवर पर मौजूद नुक्ते के मुक्तसात, यहाँ पर x महवर पर मौजूद नुक्ते के मुक्तसात आपको यहाँ पर नुकात मालूम करना है। जैसा कि ऑप्शन ए ब्रैकेट x, 0 ब्रैकेट कंप्लीट, ऑप्शन बी ब्रैकेट 0, x ब्रैकेट कंप्लीट, ऑप्शन सी ब्रैकेट -x, x ब्रैकेट कंप्लीट, ऑप्शन डी ब्रैकेट x, -x ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ब्रैकेट x, 0 होगा। तो यहाँ पर x महवर दिया गया, जैसा कि ये x होगा, ये यहाँ पर y होगा, तो यहाँ पर आपका 0 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ x महवर के अंदर अगर देखेंगे तो कोई भी आपको नुकात नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर x, आपका 0 होगा। अगर यहाँ पर हमको नुकात देगा तो हम यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर x कितना है और y कितना है देकर वहां पर हमका फासला बयान करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर x महवर पर मुक्तसात के लिए यहाँ पर क्या कहा गया था, x महर के लिए मुक्तसात क्या होंगे। जैसा कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए ब्रैकेट x, 0 ब्रैकेट कंप्लीट होगा। आई होप आप तमाम तुलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आएगा। अगर जो भी तुलबा को अगर कोई डाउट है तो वो बिला झिझक कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात को रख सकते हैं। उन तमाम तुलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।